के बाजू वाला अच्छा नहीं गाती, बोली मेरी वाइफ है। अब थोड़ा सो गए तो थोड़ा जगाने के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था, इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट हुई, इसके लिए मैंने बात को घुमा दिया। बोला नहीं गाती अच्छा है, लेकिन उन्होंने गीत अच्छा पसंद नहीं किया। बोला लिखा मैंने है। कमिंग टू माय सब्जेक्ट, देवने वंदन करीशु पेला के आद्येषु स्फूर्ति लाभाय शक्ति लाभाय मध्यमा अंतिमा शांतिदा प्रोक्ताम ત્રયી સંધ્યા સુખાવય। ભગવાનને કરેલું સવારનું દર્શન એ સ્મૃતિનો લાભ આપે છે। બપોરનું કરેલું પૂજન શક્તિનો લાભ આપે છે, પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય બંધવા द्वारा। और शाम की हुई भक्ति वो शांति और समाधि का दान देते हैं। हमारे जो सूर्य भगवान यहाँ पे विराजमान है, उनके लिए मैं इतना हूँ कहूंगा गुरु बंधन में कि भावाचार्य के जो 14 गुण दिखाए गए हैं 2 श्लोक में, उसमें एक श्लोक में लिखा है बड़ी रूप तेजसी जुग भान गमा गंभीरो महुरवको उवस्स परयो धीमंतो आयरियो। आचार्य प्रतिस्वरूप होते हैं, तेजस्वी होते हैं, युग प्रधान समा होते हैं। इतना ही नहीं, वो गंभीर होते हैं, मधुर वक्ता होते हैं और वो धीमंत होते हैं और उपकार करने में बहुत आगे होते हैं। ऐसे सूर्य भगवंतों को वंदन करके मैं मेरी बात को आज कहना चाहता हूं कि अहिंसा का न हंतव्य हुआ न परिताव्य हुआ। आप भगवान विद की देशना को पढ़ो कहीं से भी, बार बार आपको ये सुनाई देगा। कोई ने हंसो नहीं, कोई ने परिताप नहीं करतो। अहिंसा ध्यान योगस्य रागादीनाम विनिग्रह साधर्मिकानुरागस्य सारमेव तज्जिनागम। पूरा जिनागम का सार एक श्लोक में दे दिया। तो उसमें पहले क्या बताया? अहिंसा, ध्यान योग, राग द्वेष ने कम करो અને ધ્યાન યોગમાં મસ્ત બનો। આ જીનાગમના સારમાં પહેલા પણ અહિંસાને મૂકી દેવામાં આવ્યું। आप मानेंगे नहीं, पूरे विश्व के अंदर 21,600 देशना का सार वीर प्रभु का 30 साल में उन्होंने 2 प्रहर जो देशना दी, उसमें भी there are 10 commandments of Jainism. Atul bhai, you will love to learn this because there are 3 messages, 6 are sermons, but one is an order. 3 संदेश છે, 6 ઉપદેશ છે અને 1 आदेश है। What are those 3 messages? आचार में अहिंसा का पालन करो। जैन जिनागम में सब जगह पे लिखा है और वीर प्रभु ने यही बताया है, आचार में अहिंसा, विचार में साधवाद को आप अपनाओ और जीवन में कर्मवाद को अपनाओ। 6 उपदेश दिया, माता पिता ना कट्टर भक्त बनो, व्यवहार मार्ग में चुस्त बनो, सुख में लीन नहीं बनो, दुख में दीन नहीं बनो। अरे एम लख्यू, इतना लिखा गया है कि आप बिल्ड योर हाउस ऑन वॉल्केनोस, वीकलिंग इज इन एविल। और 6ठा उपदेश दिया है कि आप संकटों का सामना नहीं लेकिन स्वीकार करो। बट वन इज एन ऑर्डर, एक आदेश है कि हૈયાના તમે सरल बनो। 10 कमांडमेंट्स ऑफ जैनिज्म में फर्स्ट नंबर अहिंसा को दिया गया है। और मैं जीतू भाई को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये ज्ञान सत्र, जो अमंत्रम अक्षरम नास्ति, संस्कृत में एक सुभाषित है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम मनसदम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। ऐसा कोई अक्षर नहीं जिसमें से मंत्र नहीं बनता है, ऐसी कोई मूली नहीं जिसमें से औषध नहीं बनता है, ऐसा कोई पुरुष नहीं जिसमें से गुण नहीं दिखाई देता है। तो तकलीफ क्या है? योजकस्तत्र दुर्लभ, आयोजन करता की दुर्लभता। જીતુભાઈ ને તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે વધાવી દેવા જોઈએ કે તમે આ આયોજન કર્યું और इट इज एस्टेब्लिश्ड इन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। मनीष भाई मेहता को आप जानते होंगे, आप नहीं जानते हो तो मैं बता दूं कि वर्ल्ड के अंदर अमेरिका की जो लोकसभा है वहां पे नमस्कार महामंत्र से उन्होंने पूरा सेशन को चालू करवाया है। ऐसे हमारे आज के चीफ कोऑर्डिनेटर है, मैं उनको धन्यवाद ऐसे, क्योंकि उन्होंने एक नक्की किया है कि मैं 51 विधानसभा देशों के अंदर ये लेके जाना चाहता हूँ। 4-5 देशों में तो कर दिया, अभी कनाडा का नंबर है कि सब नमस्कार महामंत्र से चालू होंगे। कैसे कैसे हमारे लोग पूरे वर्ल्ड में बिखरे हुए और क्या क्या काम करते हैं, लेकिन 500 अरबपति अभी इकट्ठे। जीतू भाई, आपको आपके लिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आपने ये जो सेशन चालू किया है, आज चौथी कॉन्फ्रेंस सम्मेलन दर्शन એટલે 4th नंबर છે। 2025 2025 20મો તીર્થંકર શનિવારનો દિવસ છે। 25મો તીર્થંકર આ સંઘ બેઠો છે। કેવો દિવસ તમે પસંદ કર્યો છે, વન્ડરફુલ। અને પાછા શ્વેતાંબર દિગંબર તેરાપંથી બધાને ભેગા કરી એક ભાઈ કહ્યું તમે દેરાવાસી છો કે સ્થાનકવાસી? સવારે જે આપણા મુનિશ્રી કહેતા હતા કે તમે દેરાવાસી છો કે સ્થાનક, કે મારા માતુશ્રી દેરાવાસી છે, મારા પિતાશ્રી સ્થાનકવાસી છે અને હું જન્મ્યો ત્યારે દિગંબર હતો।
કદાચ થોડી વાર રહીને સમજાશે, પણ આપણે એક થવાની કેમ જરૂર છે એની આ હું તમને ખાલી પ્રતીતિ કરાવવા માંગુ છું कि और 2550 मतलब 25 साल के बाद का हमारे पास मिशन होना चाहिए कि जैन धर्म 25 साल के बाद कहाँ होगा. 2550 में अपनी निर्वाण कल्याण के અને 50 વર્ષ પછીનું વિઝન ડોક્યુમેન્ટ હોવું જોઈએ. જૈન સંઘ એટ ધ 2075 માં ક્યાં હશે એનું આજે આયોજન જો અફોર્ડ કોન્ફરન્સ કરે તો મને લાગે છે જીતુભાઈ આ સામાન્ય ખેલ નથી. 9 મહિના સુધી ડિલિવરી કરીને પછી જે પેઇન આપતું બાળક જન્મ પેદા થાય છે એના કરતા વધારે પેઇન એક કોન્ફરન્સ ઊભી કરવામાં આવે છે, કારણ કે દેડખાઓ જોખવાનું કામ એમણે કર્યું છે. આટલા બધા સ્કોલર્સને ભેગા કરવા એક જ દિવસે 3-2 દિવસમાં 40-45 કરોડોને સાંભળવા બહુ ડિફિકલ્ટ કામ છે. પણ 500 અબજપતિઓ ભેગા થયા હતા. इन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इट इज एस्टेब्लिश और सबसे बीच में जो बैठा था वो सबसे धनवान था. ही सेड इन फ्रंट ऑफ ऑल द पीपल. मैंने गूगल में सर्च किया कि उनके पास धन कितना है. वीरेंद्र भाई रोज 6 करोड़ का दान देंगे तो 218 साल तक चले, इतना उसके पास धन था. ही सेड इन फ्रंट ऑफ इन वर्ल्ड ऑर्डर मनी इज नॉट पावर, नॉलेज इज पावर. જીતુભાઈ તમારી પાસે 1 રૂપિયો હોય, મારી પાસે 1 રૂપિયો હોય, મારો રૂપિયો હું તમને આપું અને તમારો રૂપિયો મને આપો તો બંને પાસે કેટલા રહેશે? 1 જ રૂપિયો રહેશે. પણ મારી પાસે એક શ્લોક હોય ને તમારી પાસે પણ એક શ્લોક હોય. આજે લોક સંपर्क વધ્યો, श्लोक संपर्क बढ़े. मेरा श्लोक मैं आपको देता हूँ और आपका श्लोक आप मुझे देते तो दोनों के पास श्लोक कितना होगा? 2 होगा. રૂપિયો 1 રહ્યો અને શ્લોક 2 થયા. એ જ બતાવે છે કે ધન કરતા જ્ઞાનની કિંમત ઘણી વધારે છે અને એ જ્ઞાનની વિસ્તૃતિકરણનું કામ આપણે કર્યું છે. उन्होंने कहा कि knowledge is power, but this was 19th century version and in 20th century this has been modified by saying कि knowledge used is power. और 21st century में still one step ahead कि knowledge used effectively and efficiently is a power. આ નોલેજનો સદુપયોગ કરવા માટે આપણા ભગવાને આપણને અહિંસા કરવાનું બતાવ્યું છે. એન્ડ આઈ ટેલ યુ વેરી ફ્રેન્કલી કે આજે આપણા જીવનની અંદર યુ ડોન્ટ હેવ ટુ લિસન આગમ. અચ્છા સારું છે આગમ ભણો, બંધારણને ભણો, બહુ સારું છે, પણ એક કોન્સ્પિરસી છે. ઇલ્યુમિનિટીઝના જેટલા લોકો 13 જણા આખા વિશ્વ પર રાજ કરે છે એ લોકોએ પોતાનું સામ્રાજ્ય કેવું વિસ્તાર્યું છે કે હિમાલય પર રહેનારો સંત પણ એમ નહીં કહી શકે કે મારા પેટની અંદર કોઈ આ માંસાહારી પદાર્થ આવ્યો નથી. તમે કલ્પના નહીં કરી શકો એટલી ભયંકર हिंसा આ વિશ્વની અંદર ચાલે છે. उन्होंने व्यवस्था का निर्माण ऐसा कर दिया है कि हमारे खाने में हम सुबह से उठते हैं, सुबह स्नान करते हैं, अभी टूथब्रश कर रहे हैं, हम टूथपेस्ट करके आए हैं, उसमें भी जिलेटिन आता है. जो साबुन से स्नान करके आए हैं, अरे ये पानी यहाँ पे रखा है, वो छाना हुआ है कि नहीं, वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा कि छाना हुआ पानी हम पीते हैं कि या हम जाते हैं खाना खाने के लिए तो वो खाने के जो आप पिपरमेंट बिस्किट चॉकलेट्स कौन नहीं खाता है. और उसके अंदर हम जैन हैं, हम 14 और 5 के दिन गिलोतरी नहीं खाएंगे, लेकिन हमारे घर में पिपरमेंट बिस्किट चॉकलेट उसमें लिखो आप पेपर के ऊपर E481 these all are नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स. और हम लोग हमारी अहिंसा को यदि हमको जीवन में इम्प्लीमेंट करना है, इसको आगे लेके जाना है तो हमारी लाइफ स्टाइल को हमें चेंज करना पड़ेगा. तभी हम ये पशुओं की इतनी भयंकर हिंसा पूरे विश्व में चल रही है. मुझे सौरभ भाई एक दिन बोल रहे थे, मैं अमेरिका गया था, मंकी फेस्टिवल चल रहा है वर्ल्ड के अंदर. मनीष भाई કે એક લાકડાનું ટેબલ એમાં વચ્ચે કાણું એમાં વાંદરાને મૂકવામાં આવે, એનું માથું ખાલી બહાર આવે, એનું આખું શરીર નીચે ગરમ પાણીમાં ઉકળતું હોય એટલે એના અંદર બ્લડની અંદર ब्रेन अंदर गरम गरम ब्लड फरे અને इतना भयंकर उसको पेन होता है. तभी वो जिंदे बंदर को कच्चे वो काट के खाते हैं. इसको मंकी फेस्टिवल बोलते हैं. एक पंचाग्नि तप करावे છે ભૂંડને, એની આજુબાજુ ઉપર બધી બાજુ અગ્નિ હોય એવું જોડે ક્યાંયથી બહાર ના નીકળી શકે અને પછી મસાલાવાળું પાણી એને પીવડાવવામાં આવે એટલે એના શરીરમાં મસાલો જાય એટલે એના કાચા કાચા શરીરની અંદર આખો મસાલો પણ થઈ જાય અને એવા ભૂંડને એ લોકો જીવતા જીવતા કતલ કરીને પછી એનું માંસ આરોગતા હોય છે. भयंकर. यहाँ से अहमदाबाद में से बहुत सारी कंडला बंदर से 13.5 लाख एनिमल्स, जिंदे एनिमल्स, लाइव एनिमल्स को एक्सपोर्ट किया जाता था यूएई वगैरह में. हम लोगों ने केस फाइल किया, यहाँ पे बड़ी मूवमेंट चलाई और वो मूवमेंट के आधार पे एवरी ईयर 13.5 लाख लाइव एनिमल्स जो पाव भाजी में पाव भाजी करते हैं वैसे गोट्स और शीप्स को जिंदे पकाते थे वो लोग और वो वहां खाते थे. ये अरे अपना देश की अंदर અમારા ત્યાં ઘરની અંદર જે ગાય બાંધતી હતી, ગાય પોતાના પરિવારના સભ્યોનું ધ્યાન રાખતી હતી. હું હમણાં વઢવાણ ગયો તો જીતુભાઈ ત્યાં અતુલ બાપુ છે. अतुल बाबू मैंने एक भाईना घरे ले गया, उस छोटे बच्चे को बुखार आया था तो मैंने बोला आप डॉक्टर वैद्य को नहीं दिखा? बोला हम डॉक्टर वैद्य को नहीं दिखाते, हम हमारी गाय के पास उसको लेके जाते हैं और उसको एक गाय का फूला खिलाते हैं तो गाय अपने बच्चे को सूंघेगी और उसको पता चल जाएगा कि फालसी फेरे में है कि मलेरिया है.
वो दूसरे दिन वो जंगल में जब जाएगी तभी वो ऐसा पौधा खाएगी कि जो उसके सेठ का बच्चा है उसका भूखा चला जाता है। देखिए ये हमारी देश की धरोहर है, दिस इज लीगेसी ऑफ अवर जैन। ये हमारा ये अहिंसा का ये संदेश देने वाला एक देश बचा है, वो हमारे यहाँ जब भी उठेगा अहिंसा का नारा। गांधी जी को किसी ने बोला था, आप देखिए नेल्सन मंडेला, ये हमारी जापान की टीम से 4 जनों ने बड़ी रिवॉल्यूशन किया, अहिंसक क्रांति। सबको पूछा गया, गांधी जी को देखा नहीं, हमने गांधी जी को पढ़ा तो उसमें से हमको पता चला कि नॉन वायलेंस इज द बेस्ट पॉलिसी, उससे अहिंसक क्रांति करनी है। लेकिन गांधी जी को किसी ने पूछा था कि आपको ये अहिंसा का विचार कहां से आया, बोला हमको एक जैन सेठ ने हमको ये विचार दिया है, जैन सेठ के पास अहिंसा का हमको ये संदेश मिला है। आई थिंक देयर आर ओनली 3-4 स्लाइड्स, प्लीज कंटिन्यू दो स्लाइड्स। कि मैं हमारे देश के अंदर, हाँ और आज the emergence of protecting animals. See, let us have very quick look at the state of animals cruelty. आप मानेंगे नहीं, 3,54,72,163 एनिमल्स खाली देवनार में 73, 74 से 86, 87 में काटे गए। 88, 89 से अब मैं 2005-6 का बताऊं 2.86 करोड़। एक अकेले देवनार में आज तक कम से कम 20 करोड़ एनिमल्स को काटा गया है। ऐसे हमारे कितने हैं? 3639 लीगल स्लॉटर हाउसेज है एंड 39 आर वीकेनाइज्ड स्लॉटर हाउसेज, जिसमें एक दिन में 30 से 40 हजार पशु काटते हैं। 2.5 से 3 लाख पशु जिनकी लोही से पूरी इमारत को आप कलर कर दो लाल, सरकारी इमारत सब लाल रोज नहीं हो सकती है। इतना ब्लड हमारे देश में क्रुएल्टी सिंबल ये बिकॉज ऑफ द डिमांड फॉर मीट, इट इज मेजर थ्रेट टू आवर नेटिव ब्रीड। जो भी ये इसमें रमत क्या है कि जो कैराबीफ है, भैंस का मांस, उसको उसके नाम पे पूरे वर्ल्ड के अंदर गाय का मांस चला जा रहा है। एंड सी द रेवेन्यू 1.5 मिलियन मेट्रिक टन, दिस इज एक्सेप्टेड। इंडिया has exported 1.5 million metric tons buffalo meat, earning over 3 billion in revenue. हम वी आर द सेकंड हाईएस्ट, अभी फर्स्ट हो गए, पहले ब्राजील था, अभी हम एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 27,000 गाय मात्र को यहाँ से इलीगल एक्सपोर्ट करते थे बांग्लादेश में। हमने जब बोला सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस मिस्टर केहर के हम सामने खड़े थे, 47 पेज का हमारा इंडेक्स था, 7,500 पढ़ने लगे थे। 6 साल की हमारी कमलेश भाई वगैरह की मेहनत थी। उन्होंने बोला यू गो टू पुलिस स्टेशन, दिस इज सुप्रीम कोर्ट ओनली फॉर द एसोसिएशन ऑफ द ओनली फॉर द मतलब जो कायदा है उनको पढ़ने के लिए हम यहाँ पे, तुम्हारी ये गाय बचाने के लिए नहीं है। और आप बोलते कि 10 आदमी चाहिए तो 27,000 मतलब 2,70,000 का BSF का फोर्स है, होना चाहिए। हमारे पास 30,000 का है। वी कांट डू एनीथिंग, यू गो टू पुलिस स्टेशन। से फाइल डाल रहे थे, मैं सामने खड़ा था, भगवान का नाम लिया, आप मानेंगे नहीं। 27 मार्च 2015 को कोई जजमेंट 210/15 का सुप्रीम कोर्ट का अपने फेवर में आया। विद इन 81 डेज वी वन दैट केस। और आज उस दिन से 1 करोड़ एनिमल्स, गाय माता, उसको हम बचा रहे। आज 9 साल में 9 करोड़ पशुओं को जीवन दान दिया है। ये बम्बई के अंदर 90 साल से, ब्रिटिश के काल से रोज 500 कुत्ते को मार रहे हैं। 50,000 कुत्ते को एक साथ डाबे कान के अंदर एक वो वायर डालते हैं 1000 वोल्ट का, 45 सेकंड तक। उसको इतना तकलीफ होता है, इतना पेन होता है। हमने हमारे वकील को बोला 191B सेक्शन है, दैट इज अ सेक्शन इन BMC, लेकिन उसमें लिखा था द कमिश्नर मे डिस्टर्ब द स्ट्रीट डॉग्स, नॉट सेल। मे मतलब डिस्क्रिशनरी पावर है, सेल मतलब कंपल्सरी करना चाहिए। ये बात को हमने पकड़ लिया और बोला 51A(G), there is a section in article in our constitution which states that to have compassion towards animals is our fundamental duty and constitution supersedes all the local acts. उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया। 1596/98 नंबर का ये केस हम जीत गए 5 अक्टूबर 98 को। उस दिन से आज तक खाली बॉम्बे में नहीं, पूरे भारत में एक भी कुत्ते को लीगली नहीं मार सकते। कम से कम 1 लाख कुत्ता 1 साल में बचे हैं बम्बई में, तो पूरे भारत भर में, क्योंकि दैट जजमेंट वाज ट्रांसफर्ड टू द डॉग रूल्स 2001 एंड इट वाज अटैच्ड टू द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। तो मतलब ये कायदा ऐसा है कि इफ यू बीट एनिमल इट इज अ क्रुएल्टी, 50 रुपीज पेनल्टी, बट इफ यू किल द एनिमल यू गेट 23 सब्सिडीज। आपको 23 सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। पांजरा बोल को एक्सटेंड करने के लिए आप जाएंगे, मना करेंगे, लेकिन आप बोलोगे हमको कतल खाना को एक्सपांड करना है, दे विल से यस, you will get different 23 subsidies and we have told them, we have requested them कि
कि पहले सबसे काम आप ये करो, ये सब्सिडीज बंद करो, बिकॉज दीज एनिमल्स आर द कैपिटल ऑफ द नेशन। आई कैन थिंक ऑफ अ कैटल, गांधी जी ने अंतिम समय में बोला था कि आई कैन थिंक ऑफ अ कैटल विदाउट नेशन, बट आई कैनॉट थिंक ऑफ अ नेशन विदाउट कैटल। मैं पशु के बिना का राष्ट्र की कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। एंड द स्टेट ऑफ कैरेक्टर ऑफ कंट्री इज टेस्टेड बाय द वे इन विच दे आर ट्रीटिंग दैट एनिमल्स। पशुओं के साथ कैसा व्यवहार कोई कंट्री करती है, उसके आधार पे वो देश का मूल्यांकन होता है। मैक कॉलकार्टनी जो मीटलेस मंडे की, जो मंडे को मांस मत खाओ ऐसे मूवमेंट चला रहे यूएई वगैरह में 32 कंट्रीज में, he tweeted once upon a time saying that if the slaughterhouses has glass walls, no one will dare to, કે આના કતલખાનાને ખાલી જો કાચની દિવાલો હોય તો કોઈની તાકાત નથી, હિંમત નથી કે માંસ ખાઈ શકે। એટલી બધી ક્રુઅલ્ટી, એટલી ક્રૂરતા। તમે દેવનારમાં આવો, અમે એકવાર દેવનાર જોવા ગયા હતા, 3 દિવસ સુધી અમે ખાઈ નથી શક્યા, કૂતરાઓને મારતા હતા। એ વાત અમે અમારા જજને કીધી, ચીફ જસ્ટિસ બોમ્બે હાઈકોર્ટના, કે સાહેબ એની અંદર આટલી બધી ભયંકર ક્રૂરતા હોય છે, કૂતરું મરી જાય પછી પણ ઓલો લે નહીં, કારણ કે એનું જીવ હલતો હોય તો લાકડીઓથી એને મારી નાખવામાં આવે। એક મોટો ટોપ ત્યાં પડે તો મેં કીધું इसका क्या करते हैं आप? तो बोले जब ये छोटे छोटे बच्चे उसके कान में बाहर नहीं जाते, हम उसको जिंदा जला देते उबले हुए पानी में, उकलता पानी में गरुड़ियाओं ने नाखी देता था। अरे मैं कीधु ये नहीं हो सकता है, दिस इज अगेंस्ट प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट। तो बोले ये टोप क्यों रखा है? तो बोले जब गैस पानी खत्म होता है, वो गैस खत्म हो जाता है तो हम उसको जिंदा उबाल के मार देते हैं, फिर भी वो मरते नहीं है तो उसको ऊपर लकड़ी मारते मारते उसको लेके जाते हैं। और त्या विराटની અંદર ત્યાં રોજનું 50 થી 70 ટન જે આપણે મટન ટેલો કહીએ એ મટન ટેલો ત્યાં વેચાય છે, 15 રૂપિયા કિલો ને 22 રૂપિયા કિલો। ઘી અને તેલ આ લોકોને મોંઘા પડે છે। હું ત્યાં લેવા ગયેલો, મેં એમને કીધેલું 2 મિનિટ ખાલી, મેં એમને કીધેલું કે भाई મને જોઈએ છે 10 टन, आप मैंने कहा नहीं मिले, 1 महीना પછી આવજો, हमारे पास वेटिंग लिस्ट है। मैं कहा आपके पास इतना ऑर्डर कहाँ से आए? बोले मुंबई के जितने फरसान वाले और होटल वाले हैं वो हमारा ही वो मटन टेलो यूज करते हैं, उनको तेल और घी नहीं चलता है। મુંબઈની એક સારી કંપની, હું નામ નથી બોલતો, વિડીયોગ્રાફી થાય છે એટલે, પણ એક સારી બિસ્કિટની કંપનીની અમે બેલેન્સ શીટ જોયેલી ત્યારે ખબર પડેલી કે બિસ્કિટની કંપની વાળાને ઘી અને તેલનું મોણ નથી ચાલતું। આપણા બહેનોને પૂછો, ભાખરીમાં અલગ, ખાખરામાં અલગ, થેપલામાં અલગ મોણ જોઈએ। આ લોકોને બિસ્કિટની અંદર આપણા ખાખરા 15 દિવસમાં ખરાબ થાય છે, એમના બિસ્કિટ 6 મહિના ચાલે છે। કેમ? કે એ લોકો એડિટિવ્સ અને પ્રિઝર્વેટિવ્સ નાખે છે। જો આપણે ભગવાન મહાવીરની અહિંસાને આગળ લઈ જવી હોય 18,000 વર્ષ તો આપણે આપણા જીવનમાં ટેસ્ટિંગ કરવું પડશે। आइसक्रीम हम लोग खाते हैं, पर्यूषण का जो उजवनी करते हैं 28 का, उसके अंदर आइसक्रीम देते हैं। मेनका गांधी का एक परिपत्र आया है, आप पढ़िए उसके अंदर क्या लिखा है कि आइसक्रीम में क्या आता है। 35% गंदा पानी है, 55% ओवररन किया है। बाकी ब्यूटाइल हाइडी C70 नाम का केमिकल है, जो केमिकल और रंग के रसायन में उसका यूज होता है। वेनिला का आइसक्रीम के अंदर पेप्रानोल नाम का जो केमिकल यूज करते हैं वो उसमें डालते हैं। और बाकी का 2-3% जो एनिमल्स का कान, नाक, होठ वगैरह नॉन वेजिटेरियन लोग नहीं खाते, वो पाउडर हमें आइसक्रीम में खिलाया जाता है। और हम हमारे पर्यूषण के बाद 28 हमारे छोटे बच्चे ने 28 की, उनका जो प्रसंग करते हैं अनुमोदना का, उसके अंदर आइसक्रीम खिलाते हैं सबको। तो वी मस्ट रीथिंक कि हम हमारी लाइफस्टाइल के अंदर कैसे अहिंसा को प्रस्तावित करें। जीना कई बड़े एक बार इतना समय मेरे से थोड़ा समय ज्यादा लिया गया था तो मैंने बोला मैं सॉरी, घड़ी भूल गया था। आपके जैसा बहुत अच्छा आयोजक था, बोला घड़ी भूल गए थे लेकिन पीछे का कैलेंडर तो देखना चाहिए।